मात्र 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 500 रुपये रोज़ कमाएं। आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है। मैं आपके लिए सबसे ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आ गया हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया गया है। यहां पर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है और इसमें हम किस तरीके से मात्र 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके पर डे का 500 रुपये कैसे कमा सकते हैं। अभी कुछ जो बड़े बड़े प्रेजेंट टाइम में जो इन्फ्लुएंसर हैं या यूट्यूबर हैं, उन लोगों ने मात्र 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके, अगर आपने वीडियो देखा तो आपको ध्यान आ गया होगा, 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके मात्र 10 मिनट के अंदर 100 रुपये कमा लिए। और मैं आपको सिर्फ 1000 रुपये में 500 रुपये इन्वेस्टमेंट, 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ 500 रुपये अर्निंग में आपको बताऊंगा। सबसे ज़बरदस्त टेक्निक है, लेकिन इसके लिए आपको अपने सूझबूझ का ध्यान रखना होगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का लॉस होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख करके आज ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आपके साथ यही होने वाला है कि आपका 1000 रुपये से 500 कमाने के बाद कि अलग है, आप 1000 भी चले जाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप पहले वीडियो देखें, फिर इसके बाद सीखें और सीखने के बाद फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें ताकि आप प्रॉफिट में रहें। इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, जैसे कि मैं बता दूं, आपके एरिया में एक मार्केट लगती होगी और हफ्ते में वो 1 दिन या 2 दिन लगता होगा। जैसे मेरे यहाँ मार्केट लगती है बृहस्पतिवार और सोमवार। यहाँ पर होता क्या है, मॉर्निंग में एक आदमी अपना सामान लेकर के जाता है और शाम को उसे 5 बजे तक हर हाल में सेल करना होता है। अगर वो सेल नहीं करता है तो उसे वापस घर लेके जाना पड़ता है और फिर दूसरे दिन उसे वही काम, अगले मार्केट में वही काम करना होता है। सेम सिस्टम यहाँ पर भी अप्लाई होता है। आपकी मार्केट 9:15 पे ओपन होती है और 3:30 बजे तक क्लोज हो जाती है। सेम सिस्टम यही जो है इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे यानी जैसे ही दिन का शुरुआत हो, इंटर हो, दिन की स्टार्टिंग हो और डे का अंत, इंट्राडे मतलब एक दिन के ही लिए ही होता है। अच्छा, इसमें एक दिन के लिए जो चीज़ होती है उसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, अपने दिमाग का यूज़ करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर फंडामेंटल काम आपका नहीं करता है। यहाँ पर आपका फंडामेंटल काम नहीं करता कि आपने क्या देखा कि जो है कंपनी का जो ऑनर है वो चुस्त दुरुस्त है, मतलब मोटिवेटेड है, अपने कार्य के प्रति जो है जागरूक है, या फिर आपने ये देखा कि जो है ये कौन सी चीज़ बना रही है, आने वाले समय में इसका क्या यूज होने वाला है। यहाँ पर ये काम नहीं करता। यहाँ पर आपके कुछ अदर टेक्निक्स काम करते हैं, वो आपके एक्सपीरियंस काम करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके सिर्फ एक्सपीरियंस काम करते हैं। आपका चार्ट, आपका ग्राफ, ये कोई काम नहीं आता। यहां पर मैं बता दूं, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप जो है निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, अगर आप छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं तो भी बहुत जबरदस्त है। यहां पर छोटी छोटी कंपनियों में मात्र 1000 रुपये से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो शुरुआत में। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग आप करते हो और ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो मात्र 1000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट करो और ये सोच लो कि ये मेरे पैसे नहीं है। उस 1000 रुपये में आप कम से कम 1 महीना ट्रेडिंग करोगे और उसी में सारी चीज़ें आप सीख जाओगे अगर दिमाग का सही यूज करोगे। मॉर्निंग में आप लेकर के 9:15 पे बैठो और शाम को 3:30 तक, मार्केट तो 3:15 पर ही बंद हो जाती है ना, लेकिन 3:30 तक आसानी से आप सेल कर सकते हो। मैं बता दूं यहाँ पर क्या होता है, मार्केट का सबसे तेजी से उतार और चढ़ाव कब होता है, यानी कि अप और डाउन कब होता है। तो सबसे मॉर्निंग में 9:15 पर जैसे ही मार्केट खुलती है, बस तुरंत ही जो है बहुत तेजी से मार्केट ऊपर भागती है। लेकिन मैं बता दूं, ये 30 से 45 मिनट के बाद मार्केट स्लो हो जाती है। जब मार्केट स्लो हो जाती है, फिर यह मार्केट कोई ऐसी पैनिक स्टॉक्स होते हैं जो बहुत तेजी से ऊपर भागते हैं। वो क्यों भागते हैं वो मैं आगे भी बताऊंगा आपको। फिर शाम को जब मार्केट क्लोज होने वाली होती है, उस समय भी बहुत कोई स्टॉक्स तेजी से भागते हैं और कोई स्टॉक्स बहुत तेजी से स्लो होते चले जाते हैं। इसमें रीजन क्या होता है, इसमें रीजन मुख्य यही होता है क्योंकि जब कोई मार्केट ओपन होती है और आपको पता चले कि भैया इतनी टाइम ये दुकान खुलेगी और यहाँ से मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो आप पहले ही दुकान पे पहुँच जाओगे। और जब आपको पता होगा कि भैया इतने बाद मुझे 3:30 के बाद में सामान नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे,
यानी कि आपका पैसा मिलना है कुछ वहाँ से, या कोई सामान खरीदना, आपको पता चले कि आपको 3:30 के बाद सामान भी नहीं मिलेगा, पैसा भी नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे? तो आप लाइन लगाओगे जाके। वही सिस्टम सेम यहाँ पर होता है। स्टार्टिंग के 45 मिनट और एंड के 45 मिनट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं पैसे कमाने के लिए। अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ पर भी आसानी से ये काम कर सकते हो, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। अब मैं बता दूं यहाँ पर आपको करना क्या है। जैसे मान लेते हो कुछ ये सब अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। मैं बता दूं, जो मैं बता रहा हूं वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, कोई और बताएगा वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा। यहां पर कोई टेक्निक्स काम नहीं करती, हर आदमी का एक्सपीरियंस काम करता है। जब आप आओगे मार्केट में, पैसे लगाओगे, कुछ हारोगे कुछ जीतोगे, ध्यान दोगे तो सारी चीजें वहां पर समझ में आ जाएंगी। इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ एक्सपीरियंस काम करता है मेरे हिसाब से, जैसा कि मैं जानता हूं। अगर लॉन्ग टर्म आप इस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे पोजीशन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्केलिंग करना चाहते हैं, जो है मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या फिर मोमेंट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। वहीं अगर पोजीशन ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये हफ्ते भर के लिए होती है। यानी पहले नंबर पर इंट्राडे ट्रेडिंग आ जाता है और दूसरे नंबर पर स्विंग ट्रेडिंग आ जाता है। लेकिन ये बात मैं अगले वीडियो में करूंगा स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, अभी मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, निफ्टी 50 चेक करना है। निफ्टी 50 आप चेक करते हो, निफ्टी 50 के ऊपर सेंसेक्स भाग रहा है, निफ्टी 50 का जो है ग्राफ ऊपर जा रहा है। अब वहां पर आपको ये चेक करना है, जो निफ्टी 50 का ग्राफ ऊपर जा रहा है वो ग्राफ कौन सी कंपनियों के द्वारा जा रहा है, यानी किस विभाग की कंपनियां हैं, समझने की कोशिश करिएगा। वो ऑयल की हैं या फूड कॉरपोरेशन की हैं या इंडस्ट्रियल हैं, किस विभाग की जो है कंपनियां का जो है चार्ट ऊपर भाग रहा है। आप उसी से रिलेटेड कंपनियां आप अगर खरीदते हो तो ये कुछ आशा है कि आप वहां पर प्रॉफिट में जा सकते हो, है ना। ये हो गया प्रॉफिट। और जिस विभाग की कंपनियों का ग्राफ नीचे जा रहा हो उस ग्राफ में आप नीचे में जो है अपना जो है दांव लगा सकते हो और वहां से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये आपका हो गया एक एक्सपीरियंस। प्लस एक एक्सपीरियंस और होता है, आप 1 महीने का 28 दिन का चार्ट उठा लो और वहां से देख लो कि कितने कितने टाइम में कब कब ये जो है पैराग्राफ ऊपर गया है और कब कब कितने टाइम में पैराग्राफ डाउन हुआ है। उस टाइम के अकॉर्डिंग आप वहां पर पैसे लगा सकते हो। दूसरा चीज ये हो गया। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज ये है कि अगर आपको लग रहा है कि ये पैराग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो आप वहां पर जो है पैसा लगा सकते हो अपने रिस्क पर, और अगर पैराग्राफ नीचे जा रहा है तो नीचे भी पैसा लगा सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में अप हो रहा है तो भी पैसा लगा सकते हो और डाउन हो रहा है तब भी पैसा लगा सकते हो। डाउन में भी आप प्रॉफिट कमा पाओगे, अप में प्रॉफिट कमा पाओगे। मान लेते हैं अगर आपके पास 2000 रुपए हैं और आप 1000 अप में लगाते हो 1000 डाउन में लगाते हो तो हो सकता है आपका लॉस कम हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक चीज और भी हो जाती है, यहां पर आप मॉर्निंग में अगर स्टॉक्स खरीद लेते हो और आप चाहते हो कि आपका भारी नुकसान ना हो तो आप एक स्टॉप लॉस टेक्निक होती है जहां पर आप लगा सकते हो कि भैया अगर इतने रुपए से नीचे स्टॉक्स आ जाता है तो मेरा स्टॉक्स भेज दो। ब्रोकर क्या करेगा, जैसे ही आप वहां तक स्टॉक्स पहुंचेगा ऑटोमेटिक वो सेल कर देगा। लेकिन ये टेक्निक हमारे हिसाब से सही नहीं है क्योंकि हम अपने ऊपर भरोसा कर सकते हैं, किसी दूसरे पे नहीं, है ना। लेकिन एक लॉस, अगर आपको लगता है कि भैया ये मार्केट नीचे जाएगा तो हमारा लॉस हो सकता है, तो आप ऐसा करो यार, खुद से ना सेल करो। आप ब्रोकर के सहारे अगर हो जाते हो तो ब्रोकर अपने हिसाब से सेल करेगा और आप अपने हिसाब से सेल करोगे। अगर आपको लगता है कि भैया मार्केट ज्यादा नीचे जा रही है उतने पे सेल कर दो। फिर प्रॉफिट, जो टॉप पे प्रॉफिट आपको सेट करना होता है, यानी कि ये लोग जल्दबाजी के लिए होता है, यानी कि कुछ और काम कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, टॉप लॉस सेट कर दिया और टॉप प्रॉफिट के सेट कर दिया कि अगर ये, जैसे मैंने 104 रुपए का कोई स्टॉक्स खरीदा है तो वहां पर अगर 100 रुपए का होगा तो ये सेल हो जाएगा, और 110 रुपए का होता है तो भी ये सेल हो जाएगा, है ना। तो यानी कि अगर लॉस होता है तो आपका 4 रुपए होता है, प्रॉफिट होता है तो आपका 6 रुपए हो जाता है, यानी 110 रुपए भी सेल होगा। यानी टॉप लॉस और टॉप प्रॉफिट दोनों चीज सेट हो गए तो अच्छे से यहाँ पर जो है ये टेंशन फ्री होकर के आदमी मतलब पैसे लगा दिया, अपना टेंशन फ्री होकर के बैठा, ये चीज हो जाती है। ये सिस्टम होता है इसका। तो अगर ऐसा आप करते हो तो मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है, बट आप अगर आप कर रहे हो तो आपका अपना एक्सपीरियंस है और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो इस तरीके से यहां पर आप कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आप कोई भी सा भी ऐप आप यूज कर रहे हो, ग्रो है, अपटॉक्स है, जीरोधा है, ये सारे जो ऐप आप यूज कर रहे हो इनमें जो कंपनियां ऊपर दिखाती हैं उसी में आप पैसे लगा देते हो और कंपनियों के बारे में सर्च ही नहीं करते। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो भैया जो कंपनियां उसमें दिखा रहे हैं उसके अलावा भी और कंपनियां हैं,
उसके बारे में जाके देखो। हो सकता है ये वेबसाइट्स, ये कंपनियों को जो ये वेबसाइट्स हैं, जो ये ऐप हैं, हो सकता है प्रमोट कर रहे हो। मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है, दुनिया का कैसा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, है ना। मेरा ओपिनियन है कि आप अपने अकॉर्डिंग दुनिया में आप जो चिप्स खा रहे हो, भी एक कंपनी बना रही है, आप साबुन लगा रहे हो, कंपनी बना रही है, आप बाइक चला रहे हो, कंपनी बना रही, पैसे जमा कर रहे हो, कंपनी बना रही, है ना। आप सुबह से लेकर के जो कपड़े पहन रहे हो वो कंपनी बना रही है यार। ये जो है विमल है, सियाराम्स है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, जॉकी है ना। किसी भी चीज़ का जो माइक बन रहा है, मोबाइल कंपनी बना रही, मोबाइल कंपनी बना रही, जो है कुछ भी जितने सारे दुनिया में काम हो रहे हैं, सारी कंपनियां उसकी लिस्टेड हैं, है ना। तो ये सारी जब कंपनियां जब बना रही हैं तो यार इन कंपनियों के बारे में सोचो, सीमेंट के बारे में सोचो, अंबुजा सीमेंट, बिरला सीमेंट, है ना, या फिर टाटा स्टील्स है, हीरो कंपनी का अलग शेयर है, जो है एसबीआई कंपनी का है, एक्सिस बैंक का है। ये सारे शेयर मार्केट में बहुत सारे हैं। और दुनिया क्या करती है, ऐप खोला, रजिस्टर्ड किया, 1000 रुपये 1500 रुपये ऐड किए और क्या किया, जो कंपनियां वहां पर आ रही वही ग्राफ देखा, उसी में जोड़ दिया। ये सबसे गलत चीज है। तो यहां पर ऐसा काम आपको कभी नहीं करना है। आपको अपने हिसाब से कंपनी सर्च करना है और फिर वहां पर प्रॉफिट मार्जिन अपना सेट करना है। क्योंकि अगर वहां पे आप पैसा लगा रहे हो तो वहां पर सारे नए लोग पैसा लगा रहे हैं, नए लोग, क्योंकि वो जो ग्राफ जो आपको दिख रहा है वो सबको दिख रहा है ना। समझने की कोशिश करिएगा। जो ये ऐप है प्रेजेंट टाइम में, जो वेबसाइट्स हैं, ये जो जहां पर आप पैसा लगा रहे हो, ये जो आपको दिख रही है वैसा है इंटरफेस सभी को दिख रहा होगा और वो सभी लोग वहां पे पैसे लगा रहे होंगे। और जैसे ही थोड़ा ऊपर बढ़ा सारे लोगों ने पैसा लगाया और जैसे ही थोड़ा नीचे आया सारे लोग पैसा अपना निकालने लगे। यहां पर क्या होगा, लेकिन जो चीज आप सर्च करके पैसा लगाओगे वो जो है एक सबसे जबरदस्त, मतलब एक टेक्निकल माइंड है आपका, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर ऐसा करते हैं, वो चेक करके ही पैसे लगाते हैं वहां पर, है ना। तो आप वहां पर चेक करके पैसे लगाओ जहां पर आपके प्रॉफिट होने की संभावना ज्यादा है। मान लेते हैं आप 1000 रुपये लगाए हो और 10% आपका प्रॉफिट होता है। आपने 1000 रुपया लगाया, बहुत जबरदस्त कोई कंपनी है और वहां पर 10% प्रॉफिट होता है। वहां प्रॉफिट शेयर के अनुसार नहीं होता, परसेंटेज के अनुसार होता है। आपका 10% प्रॉफिट हो गया, यानी 100 रुपए का 110 पहुंचा। आपने 1000 रुपया लगाया, आपका 1 घंटे का या 30 मिनट का, या मान लेते 1 घंटे का, आपका कितना हो गया, 100 रुपए। और मार्केट कितना बजे खुली, 9:15 पे, 9:15 पे मार्केट खुली और बंद कितनी हुई, 3:30 पे, 9-5 14। मैं सोच रहा हूं अगर मान लेते 5 घंटे आपने ट्रेड कर लिया और हर घंटे पे आपने 100 रुपये कमा लिए, कितना हो गया, 500। एक जो है ITI वाले बंदे की जो नौकरी काम करता है 8 घंटे जाके ना, आपने 5 घंटे में उतना कमा लिया। लेकिन इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। कोई ऐसे जो है स्टॉक्स हैं जो मात्र 2% 3% का रिटर्न दे करके खत्म हो जाते हैं शाम तक। कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जो माइनस में 10% चले जाते हैं। कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जो 10%, 20%, 30% का रिटर्न दे के चले जाते हैं, है ना। मतलब इतना जबरदस्त रिटर्न। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा मैंने कई सारे देखे हैं स्टॉक्स जो एक दिन में 10% का रिटर्न दे देंगे, मात्र आधे घंटे में, 1 घंटे में। मतलब पब्लिक उस पर टूट पड़ी। साथ ही साथ आपको न्यूज़पेपर का भी ख्याल रखना है। अगर न्यूज़पेपर में कोई निकल गया कि यार भैया इसके जो है शेयर बढ़ने के चांस हैं, तो उसके खरीद लो। मतलब पेपर में निकलेगा तो पहले ही, निकलने के पहले मॉर्निंग में तुरंत बैठे रहो और सबसे पहले मॉर्निंग में खरीदो। या फिर आपको अगर शाम को न्यूज़ मिल जाती है, न्यूज़ आप देखते रहते हो, पेपर में निकलने से पहले अगर आपको न्यूज़ मिल जाए कि इसके स्टॉक्स बढ़ना है, तो जैसे ही पेपर सुबह 7 बजे बटेगा और जैसे ही लोगों के पास गया, लोग सारे स्टॉक्स खरीदना शुरू कर देंगे। लेकिन भीड़ जब जा रही हो जिधर उधर मत जाओ। आपने पहले खरीदा है तो जैसे लोग खरीदना शुरू करें आप उसको बेच दो, है ना। ये चीज होती है, यानी जब दुनिया सो रही हो तब आप जग रहे हो, जब दुनिया जग रही हो तो आप सो जाओ। मतलब ये सिस्टम होता है स्टॉक्स का। अब जैसे प्रेजेंट टाइम में अभी स्टॉक्स के रेट बहुत तेजी से गिर रहे हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन जो है अभी सत्र नया शुरू होने वाला है और जैसे ही नया सत्र शुरू होगा, मेरे हिसाब से स्टॉक्स के प्राइस बढ़ेंगे। जो प्रेजेंट टाइम में गिरा हुआ जितना है स्टॉक्स है, इसका सारा प्राइस बढ़ेगा। मेरा जो मानना है, मेरा जो ओपिनियन है ना। तो अगर किसी कोई सस्ता स्टॉक्स आपको प्रेजेंट टाइम में मिल रहा है तो उसे आप जरूर खरीदो। इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है सस्ता महंगा नहीं होता, उसमें रोज के अनुसार डिपेंड होता है। लेकिन एक चीज का आपको विशेष ख्याल रखना है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है और कितना उछाल मार के ऊपर पहुंच चुका है। अगर ज्यादा, जिससे उसकी किसी भी की एक्चुअल वैल्यू 100 रुपए है और वो 500 तक पहुंच चुका है, यानी कि अब इसको गिरना है,
कोई ज़रूरी नहीं कि 500 के ऊपर भी चला जाए, है ना। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना, एक्चुअल वैल्यू के बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंचने के बाद वहां पर आपको अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कोई इसका एक्चुअल वैल्यू से प्राइस बढ़ाने के लिए इसमें कुछ टेक्निक्स लगा रहा हो, है ना। क्योंकि बड़े बड़े लोग लाखों करोड़ों रुपए लेकर के बैठे रहते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एज ए प्रोफेशनली काम है ये। तो इसमें जो है, इसमें लेबर मजदूर काम नहीं करते हैं, एजुकेटेड पर्सन काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, है ना। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। तो ये सारे जो हमारे एक्सपीरियंस थे मैंने आपको बताया, आपको अपना एक्सपीरियंस गेन करना है और कुछ थोड़ा मोड़ा मेरा एक्सपीरियंस मिला करके चलना है, ताकि आप प्रॉफिट की तरफ जा सको। और जो भी आपका प्रॉफिट होता है उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप हो, और नुकसान होता है उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप हो। क्योंकि वीडियो में सिर्फ हम लोग आपको टेक्निक्स बताते हैं, तरीके बताते हैं, हम आपको किसी भी कंपनी या किसी भी ऐप को प्रमोट नहीं करते।